ऑफ H2O। तो ये हाइड्रोजन में कितने होते हैं? 2, अब प्लस ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 16। तो ये कितने हो जाएंगे मोलर मास? क्योंकि एक इसका होता है 1.00, 2 है तो 2 ले लेंगे। ऑक्सीजन का 8 होता है, तो जो मास नंबर है वो डबल 16 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, 18 ग्राम। मतलब ये है कि 18 ग्राम, 18 ग्राम अगर आप लेते हो पानी, तो उसमें टोटल पानी का मोलेक्यूल कितना होगा? यहाँ पे एटम नहीं बोलेंगे, बिकॉज हेयर 2 एटम, हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम। यूनिटरी मेथड से 18 ग्राम ऑफ वाटर contains 18 gram of water contains 0.23 into 10 to the power 23 number of H2O मोलेक्यूल। मोलेक्यूल तो समझ रहे हो ना, जब 2 एटम जब कंबाइंड करके बनाता है तो उसको मोलेक्यूल कहते हैं, इतना मोलेक्यूल। इसीलिए 1 ग्राम वाटर कितना कंटेन करेगा? तो ये कंटेन करेगा 0.23 इंटू 10 टू दी पावर 23 अपॉन में 18। ये नंबर ऑफ H2O हो जाएगा। H2O लिख देता हूं ब्रैकेट में, ये इतना H2O हो जाएगा नंबर। इसीलिए हमारे पास कितना है? 250 ग्राम। तो 250 ग्राम में कितना हो जाएगा? 250 ग्राम हमारे पास है H2O। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा? 0.23 इंटू 10 टू दी पावर 23 अपॉन में 18 मल्टीप्लाई 250 ग्राम। अब ये ग्राम से ग्राम, और ये नंबर होता है वो गाइड्रो नंबर कट गया, तो ये जो टोटल आएगा करके यही आंसर हो जाएगा। तो इसको कर लो, 9 दूनी 18, 125, 9 9 निकल के चला जाएगा उधर, तो एक निकल के जाना है, तो इसमें क्या करेंगे? निकाल लो, 8.428 इंटू 10 टू द पावर 24, इतना नंबर ऑफ H2O हो गया। ये 250 ग्राम में इतना नंबर ऑफ H2O आ गया। एक H2O में कितना था? एक H2O, सिंगल H2O में हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन? 10। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 10। Therefore, the number of charge, the number of proton in this total number, देखो ये जो टोटल नंबर यानी H2O का टोटल नंबर 10 टू दी पावर लगभग 24 है, यानी ये 8 है, अगर 10 मान लेते हैं तो 10 के पावर 25 H2O है। एक H2O में 10 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इतना हम कितना मल्टीप्लाई कर दो 10 से। तो अगर करोगे तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लेते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा इसमें? 8.428 इंटू 10 टू दी पावर मल्टीप्लाई में 10, एक में 10 होता है, तो ये 25 हो जाएगा ना, तो ये 25 हो जाएगा। 10 के पावर 25 प्रोटॉन आ गया। इतना ही इलेक्ट्रॉन भी है, दोनों का 10 है तो सेम आएगा। अब अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना आ जाएगा? प्रोटॉन के जितना संख्या है उसमें प्रोटॉन चार्ज से गुना कर दो, तो चार्ज कितना होता है एक प्रोटॉन में? 428 10 टू द पावर 25। एक प्रोटॉन में कितना? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यही होगा आंसर, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। ये 16 पंचे समथिंग कूलम बच रहा है। 8 इंटू 10 के पावर 6 कूलम पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का भी इतना ही, ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस, और इलेक्ट्रॉन भी सेम होता है, तो माइनस लगा दो, 8 इंटू 10 टू द पावर 6 कूलम। यही केयरफुली सॉल्यूशन। फर्स्ट इज टेल अस प्रोटॉन प्रोड्यूस न्यूट्रॉन। सो प्रोड्यूस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन हैज नेगेटिव नो चार्ज।
This is the chargeless. So reactant side has one positive charge, but product side has no any positive charge. So one positive charge should be here. So this is the positron. Now both have equal charge. It is the common sense matter. This is the plus and this is the plus, now equal. So another charge particle limit, that is the neutrino. Neutrino, this is known as neutrino. I write myself, which is the chargeless, just like neutron, neutrino. So this is the chargeless. Again, charge of neutrino is 0 and charge of neutron is also 0. And interaction between both is known as weak nuclear force, because this is the positron, this is the neutrino. I already mentioned you the interaction between both is the weak nuclear force. So this reaction is now complete. Another tell us this side must be 0. So proton has positive charge. So one negative charge should be here to neutralize both. And therefore this is the electron and another particle, that is the neutrino. This is the chargeless. So again, this is the problem. So in second case, which particle emit? Electron, not positron. This is the answer. And attraction between both electron and neutrino, this is known as what? Weak nuclear force. This is the weak nuclear force. Weak nuclear force, and this is also weak nuclear force. Okay, but you see here what is the main things. Weak nuclear, we have to tell here positive. So here minus electron, this is the minus beta minus decay. This is the minus beta decay. This is the beta minus decay. And this is the positron. Therefore, this is the positive beta decay. You can write in terms of nuclear decay. अब देखो यहाँ पे positron है, positive